आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैलेस टेबल और कुछ एग्जांपल ग्रुप की। कैलेस टेबल हमारे पास ये है। कैलेस टेबल बेसिकली हमारे पास एक ऐसा टेबल होता है जिसमें कि हम एक सेट को फाइंड कर सकते हैं कि वो हमारे पास ग्रुप है या नहीं है किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के अंडर। मतलब जो हमने दो बाइनरी ऑपरेशन डिस्कस किए थे, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, उस हिसाब से कि हमारे पास ये ग्रुप हो सकता है या नहीं। कैलेस टेबल में हमारे पास जो है वो एक रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि हमारे पास एक फाइनाइट सेट हो तो हमारे पास जो है वो इजीली कैलेस टेबल के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं कि वो हमारे पास सेट ग्रुप है या नहीं है, और अगर है तो उसमें आगे फिर वो एबिलियन ग्रुप है या नहीं है। कैलेस टेबल बेसिकली हमारे पास एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन ऑर्थर कैले था जिसने के हमारे पास ये टेबल इंट्रोड्यूस कराया था, जो कि हमारे पास बेसिकली एक फाइनाइट ग्रुप का स्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो ये बेस करता है, और ये इसके थ्रू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो सेट ग्रुप है या नहीं है। आज के आगे हम डिस्कस करेंगे एक एग्जांपल ग्रुप से रिलेटेड, जिसमें कि एक एग्जांपल हम कंसीडर कर रहे हैं जो कि हमारे पास फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी के से रिलेटेड एक सेट है हमारे पास, प्लस माइनस वन एंड प्लस माइनस अयोटा, या हम कह सकते हैं वन माइनस वन अयोटा माइनस अयोटा। हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास एक जो है वो इक्वल है जी के, और ये हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसके पे हमने आगे फाइंड करना है कि क्या ये हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है या नहीं है, और अगर वो ग्रुप है तो उसके बाद हमारे पास वो एबिलियन ग्रुप बन सकता है या नहीं बन सकता। तो हमारे पास सबसे पहले प्रॉपर्टीज जो होती हैं फोर, जो कि क्या क्या है हमारे पास, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो हमने इन पे ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज चेक करनी है कि क्या ये हमारे पास इस सेट g इज इक्वल टू वन माइनस अयोटा पे क्या ये सेटिस्फाई करती हैं या नहीं। तो सबसे पहले हमारे पास क्लोजर लॉ होता है कि फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जी देन एक्स इंटू वाई बिलोंग्स टू जी, के हमारे पास एक्स वाई दो एलिमेंट्स हैं जी में से, और इन पे जब हमने बाइनरी ऑपरेशन जो कि हमारे पास गिवन है मल्टीप्लिकेशन, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो हमारे पास जी में से ही बिलोंग करे, तो हम कहते हैं कि जो है ये हमारे पास बेसिकली सेट जो है वो क्लोज्ड है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स वन अयोटा माइनस अयोटा। तो उसके लिए हम डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो इसी सेट में से लेके हम चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल माइनस वन एंड वन आपस में मल्टीप्लाई हो माइनस वन आता है जो कि हमारे पास जी में बिलोंग कर रहा है। सेम ऐसे ही वन और इंटू अयोटा, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी हमारे पास अयोटा के इक्वल आता है, और अयोटा जो है वो हमारे पास जी में बिलोंग्स करता है। सेम ऐसे ही हम बाकी सारे एलिमेंट्स को भी इंटरचेंज करके जो है अगर चेक करें तो सारे के सारे एलिमेंट्स का जो हम मल्टीप्लिकेशन के बाद जो है वो इसी सेट में से ही बिलोंग करता है। तो उस हिसाब से हमारे पास इसमें आ जाता है कि हमारे जो हमारे पास सेट गिवन है जी इज इक्वल टू वन अयोटा माइनस अयोटा, ये बेसिकली हमारे पास एक क्लोज्ड सेट है। नेक्स्ट अब हमारे पास प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के लिए हम थ्री एलिमेंट्स ग्रुप में से लेते हैं और उस पर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है हम वो अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक्स वाई जी थ्री एलिमेंट्स हैं जो कि जी में से बिलोंग कर रहे हैं, उस पे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि अगर हम एक्स इंटू होल वाई इंटू जी इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई होल जी, इस तरह से अगर हमारे पास ये दोनों अगर साइड इक्वल आ जाएं तो हम कहते हैं कि ये एसोसिएटिव लॉ एग्जिस्ट करता है। तो हम यहाँ से वन माइनस वन अयोटा ये तीन एलिमेंट्स दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं x इज इक्वल टू वन है, y इज इक्वल टू माइनस वन है और z इज इक्वल टू अयोटा है। तो अगर हम इन तीनों को इस तरह से रख के मल्टीप्लाई करें तो तब भी माइनस अयोटा के इक्वल आता है, और इस तरह से अगर अरेंज करके मल्टीप्लाई करें तब भी माइनस अयोटा के इक्वल आता है। सिमिलरली अगर हम इन तीनों के बजाय कोई और तीन पेयर्स बना के इन्हें आपस में इंटरचेंज करके जो है वो हम चेक करें तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स पे जो है ये लॉ एग्जिस्ट करता है, एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट अब हमारे पास थर्ड होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास
वन जो है वो जी में से बिलोंग कर रहा है, तो हम कहते हैं कि ई इज इक्वल टू वन बिलोंग्स टू जी। तो हमारे पास कोई भी एलिमेंट अगर हम जी में से ले लें तो जब वो वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही एलिमेंट हमारे पास दोबारा आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास x जो है वो अयोटा के इक्वल है, तो जब वन इंटू अयोटा हो और अयोटा इंटू वन हो तो हमारे पास अयोटा ही आता है, तो मतलब हमारे पास आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट अब हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में हम लेते हैं कि कोई भी एलिमेंट जो जी में से बिलोंग कर रहा हो तो उसके लिए कोई एक एलिमेंट होता है, जैसे कि x हम कहते हैं कि जी में से बिलोंग कर रहा है, तो x प्राइम जो है वो भी जी में से अगर बिलोंग करे, इस तरह से बिलोंग करे कि जब हम x और x प्राइम को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आए। अब यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, वन, क्योंकि हमें पता है कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आइडेंटिटी वन होती है और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारे पास आइडेंटिटी जीरो होती है। तो जब हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं तो वन है, तो जब हम दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें और वन हमारे पास आंसर आ जाए तो हमारे पास क्या होगा, वो दोनों एलिमेंट एक दूसरे के इनवर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल अयोटा एंड माइनस अयोटा दोनों क्या है हमारे पास एक्स में जी में से बिलोंग कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि x इज इक्वल टू अयोटा है, x प्राइम इज इक्वल टू माइनस अयोटा है। जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करें अयोटा इंटू माइनस अयोटा या माइनस अयोटा इंटू अयोटा तो हमारे पास वन ही आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो है इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली अयोटा का अगर माइनस अयोटा है तो माइनस अयोटा का अयोटा इनवर्स होगा। वन इटसेल्फ इसका इनवर्स है और माइनस वन भी इटसेल्फ इसका इनवर्स है कि वन इंटू वन वन के इक्वल होगा, माइनस वन इंटू माइनस वन वो भी वन के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास जो है वो इनवर्स इटसेल्फ है। तो अब क्लोज भी है हमारे पास, एसोसिएटिविटी भी एग्जिस्ट करती है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है और हर एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जी जो है वो ग्रुप है। अब हम ये भी कह सकते हैं कि जी इज ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन और जी ओवर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन इज ग्रुप, इस तरह से भी हम दोनों तरह से जो है इसे डिनोट कर सकते हैं। अब क्योंकि हमारे पास जी ग्रुप आ गया है तो हम नेक्स्ट इसका एबिलियन होने का चेक करेंगे। तो एबिलियन के लिए हमें क्या चाहिए, ऐसे कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ हमें क्या कहता है कि अगर x और y जी में से बिलोंग कर रहे हों और x इंटू वाई जो है वो y इंटू एक्स के इक्वल हो तो हमारे पास जो है कम्यूटेटिविटी होल्ड करेगी। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि माइनस वन और वन हम ले रहे हैं कि x इज इक्वल टू माइनस वन, वाई इज इक्वल टू वन। तो उसे अगर हम माइनस वन इंटू वन करें या वन इंटू माइनस वन करें तो हमारे पास माइनस वन के ही इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास कम्यूटेटिविटी होल्ड कर रही है। हम इसके अलावा माइनस वन एंड वन के अलावा अगर हम इनका कोई भी पेयर बना के उस पर चेक करें तो सब एलिमेंट्स पे जो है ये कम्यूटेटिविटी होल्ड कर रही है। इसका मतलब ये है कि जी जो है हमारे पास एबिलियन ग्रुप है। हमारे पास एक वे ये होता है, सेकंड वे हमारे पास होता है केलेस टेबल। केलेस टेबल हमारे पास क्या होता है कि हम उन्हें जो फर्स्ट बॉक्स होता है यहाँ पे हम बाइनरी ऑपरेशन लिखते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये एक साइन है, फॉर एग्जांपल कि ये मल्टीप्लिकेशन को डिनोट कर रहा है। हम जो हमारे पास फर्स्ट रो होती है उस पे भी नेक्स्ट सारे एलिमेंट्स जो हैं वो हम सेट के लिखते हैं और जो हमारे पास कॉलम होता है उस बाइनरी ऑपरेशन के जहाँ पे हमने डिनोट किया है उससे नीचे भी हम सारा सेट लिखते हैं। उसके बाद हम हर एलिमेंट्स पे जो है वो अप्लाई करते हैं बाइनरी ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन है, वन इंटू वन वन के इक्वल है, हम यहाँ पे वन लिखेंगे। देन वन इंटू माइनस वन के इक्वल है, यहाँ पे लिखेंगे हम। जो हमारे पास आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे उनके जो हमारे पास कॉमन ब्लॉक आता होगा हम उस ब्लॉक में जो है वो एलिमेंट्स लिखेंगे। सेम ऐसे ही वन इंटू अयोटा अयोटा, माइनस अयोटा इंटू वन माइनस अयोटा। सिमिलरली हम सारे के सारे एलिमेंट्स पे जो है हम चेक कर ले जो है वो अप्लाई कर देते हैं बाइनरी ऑपरेशन हर पेयर पे। इसके बाद अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं ये वन माइनस वन अयोटा माइनस अयोटा यही एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है वो ये क्लोज्ड है। क्लोज्ड है, एसोसिएटिविटी भी ये होल्ड करेगा। अगर हमारे पास क्लोज्ड हो तो हम कैलेस टेबल में डायरेक्ट कह देते हैं कि हमारे पास एसोसिएटिविटी होल्ड कर रही है। इसके अलावा अगर देखें तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट भी है कि मतलब वन
किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इन होल में मल्टीप्लाई हो रहा है, तब भी हमारे पास वही एलिमेंट अगेन आ रहा है। और अगर हम कॉलम वाइज देखें तब भी हमारे पास जो है वो सारे एलिमेंट्स वही आ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि 1 इंटू 1 1, -1 इंटू 1 -1, अयोटा इंटू 1 अयोटा, माइनस अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा। तो ये सारे के सारे उस पे जब भी जहाँ पे भी 1 किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो वो एलिमेंट जो ही हमारे पास वापस आ गया है। तो इसका मतलब हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करती है कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? इनवर्स। तो इनवर्स हमारे पास ये होता है कि दो एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो और आइडेंटिटी एलिमेंट आए। अब देखें 1 इंटू 1 1 आ रहा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। अब ये हमारे पास इन 1 है, -1 इंटू -1 ये दोनों आपस में हो रहे हैं तो 1 आ रहा है। अयोटा का इनवर्स यहाँ पे हमारे पास माइनस अयोटा हो रहा है क्योंकि उस पे हमारे पास 1 आ रहा है, और माइनस अयोटा का अयोटा हो रहा है तो इसका जिस पे हमारे पास 1 आ रहा है। तो सारे के सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो इस सेट के जो कि जिनका इनवर्स जो है वो इसी सेट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्योंकि चारों की चारों प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट कर रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास ये सेट ग्रुप है। लास्ट अब हमें प्रॉपर्टी क्या होती है एबिलियन चेक करने के लिए कि दो एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो। तो अगर हम एक को फर्स्ट सेकंड इस तरह से रखें जैसे कि हमने लास्ट में किया था, अयोटा माइनस अयोटा या 1 इंटू अयोटा कर लें, तो सारे के सारे जिस तरह से भी रखेंगे 1 इंटू अयोटा अयोटा के इक्वल है और अयोटा इंटू 1 भी अयोटा के इक्वल है। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। अयोटा इंटू 1 अयोटा एंड 1 इंटू अयोटा अयोटा। सेम ऐसे ही सारे के सारे एलिमेंट्स चेक करें तो कम्यूटेटिविटी यहाँ पे होल्ड कर रही है। इसका मतलब यह है कि ये हमारे पास एबिलियन ग्रुप है। तो हम कोई भी ऐसा ग्रुप अगर गिवन हो या कोई सेट ऐसा फाइनाइट सेट गिवन हो तो उसे हम कैलेस टेबल के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन थी। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी हम जो है वो कैलेस टेबल के थ्रू सेम इसी वे से सॉल्व कर लेते हैं। जस्ट वहाँ पे डिफरेंस क्या आता है कि वहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन डिफरेंट होता है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं, वहाँ पे एडिशन होंगे। अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।